शेयर करता हूं, क्योंकि जो खुदावंद का कलाम है वो कोई चीज भी हमसे छुपा के नहीं रखता। 12वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि और बहुत लोग पाक किए जाएंगे, साफो बराक होंगे, लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे, और शरीरों में से कोई ना समझेगा पर दानिशवर समझेंगे। जो अब ये दानिश का, और फिर उसके बाद चौथी आयत पढ़ ले, लिखा है लेकिन तू ऐ दानियेल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाने तक मोहर लगा दे, बतेरे इसकी तफ्तीशो तहकीक करेंगे और दानिश अफजून होगी। दो चीजें, तफ्तीश और तहकीक। जैसे कोई पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ना किसी मुजरम को, वो तफ्तीश करते हैं, मारते हैं, प्यार से पूछते हैं, दबाव डालते हैं, जब जो कुछ वो कहता है फिर उसकी तहकीक करते हैं कि जो इसने कहा ये सही कहा है। लिखा बहुत सारे तफ्तीशो तहकीक करेंगे पर समझेगा कौन? दानिशवर। हम स्कूलों के लिए एक अच्छा, अपने बच्चों के लिए स्कूल अच्छा ढूंढते हैं, अपनी गाड़ी के लिए अच्छा मैकेनिक ढूंढते हैं, अपने कपड़ों के लिए अच्छा दर्जी ढूंढते हैं, हेयर कटिंग के लिए अच्छा कापर ढूंढते हैं, बार्बर ढूंढते हैं। लेकिन हम अपने फेथ के बारे में क्या है? जो कुछ कह रहे हैं जी ठीक है, ठीक है जी, इबादत ही करनी है ना, इसके लिए होटल खाना खाने के लिए हम सही होटल ढूंढते हैं, अच्छा मकाम ढूंढते हैं। सिर्फ जो फेथ है, जहां जो हमेशा हमेशा जिस फेथ पे चलना है, जिसके फेथ का नशे में लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सर कलम किए जा रहे हैं, इसके बारे में कोई केयर नहीं। जब कोई भी नाम ले, कोई नाम ले लें, कोई नाम ले लें, कोई नाम ले लें, हम कहते हैं नहीं ये मेरा फलां, ये नाम मेरी मोहब्बत का नाम है, ये मेरे बाप ने मुझे नाम दिया, ये मेरे लाड का नाम है, ये मां ने दिया। वो नाम लेते ही आप एक्टिव हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और हम उस यहोवा खुदावंद को, यहोवा लॉर्ड को हम क्या कौन कौन से नाम दे रहे हैं? फ्रोजन लगा देखिए, वहां पर क्या लिखा है? खुदा का मतलब क्या है? खुदा का मतलब है, फारसी है खुदा का लफ्ज, उसका मतलब है अल्लाह, उसका मतलब है मालिक, उसका मतलब है हाकिम, आका। तो जब ये है उसका मतलब है अल्लाह, तो पहले तो मसीहों को ये जानना चाहिए कि हमारा अल्लाह के साथ क्या राब्ता है। अल्लाह जो है वो मोहम्मद साहब ने मुतारफ करवाया, या उनसे, या मदियान से। इब्राहिम का बेटा था ना इस्माइल, वो चला गया सऊदिया में, वो चला गया मदियान में, वो मदियान का हाकिम बना। मदियान में उसी की फैमिली थी, उसी की फैमिली से 12 लीडर पैदा हुए, और उन्हीं 12 लीडरों में से वो उन्हीं का एक देवता, जहां 360 बुत थे, उनमें से एक बुत था अल्लाह। उसी को बाद में टर्न दिया गया कि उसको एक ही कहा गया कि एक ही अल्लाह है। चलो वो भी नहीं होना चाहिए था कि एक देवता को आपने क्यों बदल दिया, चलो वो उनका मामला है, वो जाने, लेकिन हम क्यों वो ही करें? आज भी असला क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह का शुक्र है तो अल्लाह का रहे, तेरा वास्ता ही नहीं है ये हवा के साथ, अल्लाह का तल्लुक है तो अल्लाह के नाम पे तू शुक्र है जी, अल्लाह का दिया तुझे अल्लाह ने तो अल्लाह से ले। इंडिया में ओ जी भगवान का बहुत कुछ दिया हुआ है, अब भगवान का तेरा दिया तो भगवान से ही ले। इस वजह से बनी इसराइल ने मार खाई। इसी वजह से आज के पूरी दुनिया में गोरे हैं या काले हैं, जो नॉन बिलीवर हैं, जो नहीं मानते, उनके हालात बहुत बेहतर हैं, वो ठीक हैं, वो लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, सब चीजें हैं। और जो पिस रहे हैं, दुख पा रहे हैं, वजह क्या है? नाम का ही नहीं पता। इसकी मिसाल देता हूं मैं कि वो कोई बंदा किसी को मिलने के लिए आ जाए जी। मैं आपके घर जाता हूं पाकिस्तान में, तो जाके मैं आपकी गली में आपके बच्चों को कहूं कि अपने पापा को बुलाओ, वो मेरा दोस्त है जो बशीर है, तो वो तो नहीं बुलाएंगे क्योंकि उनके पापा तो बशीर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर मैं कहूंगा जी वो आप अपने पापा को जो सादक है उसको बुलाओ, वो सादक को तो नहीं बुलाएंगे क्योंकि उनका पापा सादक नहीं है। जब तक आप असल नाम नहीं, जब तक असल नाम नहीं लेता। जब असल नाम लूंगा, अगर मैं फिर कहूं यार वो मेरा दोस्त है, वो मनीर को बुलाओ, वो कहेंगे जाके आपको कि पापा
एक बंदा आया, वो कहता है कि मैं इस घर का जो बंदा है वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो मनीर है। पता नहीं लगता तो पागल ही है। तो आप कहोगे जाओ उसको कहो चल, यहाँ कोई नहीं रहता मनीर, तो फिर मैं गलियों में फिरूंगा। ऐसे ही, क्योंकि सही नाम नहीं, हम सही नाम नहीं ले रहे अपने मालिक का, अपने खालिक का, अपने बचाने वाले का, अपने सेवियर का। इसी वजह से तमाम लोग गलियों में फिर रहे हैं और पादरी साहबान चीखे मार मार के, शोर कर कर के लोगों को। भाई शोर जो रूह कुदस की निशानी नहीं है मेरे भाई। ये तो मजमा लगाने वाले चीखे मार मार के, चीखे कर को लगा लगा के तो जो खाक है, राख है, सवा है, वो बेच के चले जाते। तो इसका मतलब राश को ना देखो, राश तो सैनमों में भी बहुत है, राश तो धरनों में भी बहुत है, राश तो किसी जगह पे भी। राश को जो राश देख के मुतासर होता है वो बेवकूफ है। जो ढेर पे लगा है ना सामान, वो लंडा बाजार है। जो क्वालिटी की चीज है वो बड़ी बड़ी दुकानों में है। और एक जैकेट देखो, आप गए थे मेरे साथ, आपने देखा 1.5 लाख की एक जैकेट है, 2-2 लाख की एक जैकेट है। और आप वही जैकेट उसी तरह की बाहर बाजार में जाके 25 यूरो की भी ले सकते। बिल्कुल ऐसे। जैकेट ना देखो, उसकी क्वालिटी देखो, नाम ना देखो। जिस नाम वजह हमने नाम ही कहना है ना, कोई नहीं नहीं नहीं, नाम के अंदर वैल्यू है, नाम के अंदर वैल्यू है, लंडे में वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। अगर यहोवा है तो उसका नाम गयूर नाम है। और उसके बारे में, इस बात के बारे में जब हम आगे चलते देखते हैं तो लिखा है जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। अब खुदा का नाम क्यों नहीं कहा? यहां लिखा है खुदावंद का नाम। अमाल की किताब उसके ये लिखा है 2 बाब 21वीं आयत, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। खुदा का नाम क्यों नहीं लिखा? और खुदावंद कौन है? यहोवा। यहां फिर लिखा है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, एक ही नाम बख्शा गया। यह अमाल की किताब 4 बाब की 12वीं आयत में एक ही नाम बख्शा गया है। और वो नाम क्या है? खुदा। वो नाम है यशुआ, वो नाम है यहोवा। और कोई निजात देने वाला ही नहीं, और कोई निजात दे ही नहीं सकता। और फिर यिर्मयाह की किताब में लिखा है उसके 33 बाब की 2 और 3 आयत में, खुदावंद जो पूरा करता है, बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार मैं तुझे जवाब दूंगा। मुझे पुकार, तो जवाब क्यों नहीं मिलता इनको? सही नाम नहीं ले रहे, सही नाम नहीं लिया जाता। मोबाइल ले लो और 70,000 का मोबाइल ले लिया और नंबर सही पता नहीं, तो कैसे बात करोगे? जितने बड़े बड़े मर्जी चर्च बना लो, जितनी बड़ी बड़ी कालरें लगा लो, जो कुछ मर्जी लिख लो, जो मर्जी अपने टाइटल बना लो, जब तक सही नाम नहीं लोगे उस वक्त तक वो ना ही सुनेगा। वो कहता है यहोवा, जो जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। अब यह है मत्ती की इंजील में लिखा है 7वें बाब की 22वीं आयत में, उस दिन वो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बड़े बड़े मौजज़े किए, बादरूहें निकाली, बड़ा बड़ा काम किया। और उस दिन आगे से क्या जवाब आएगा? वाह जी वाह, आ जाओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, तुमने बड़े बड़े काम किए हैं। आगे से क्या जवाब मिलेगा? मैं तुमको जानता नहीं। ऐ बदकरदारो, ऐ बदकारो, चले जाओ, क्योंकि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। मेरी वाकफियत वही है जो मेरा नाम लेते हैं, वही है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है जो कोई मेरे नाम से बाप से मांगोगे, जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगोगे। अब जिसको ये होली स्पिरिट कहते हैं, अगर नाम सही नहीं लेते तो क्या पता है वो कौन सा स्पिरिट आता है। जिस तरह ये चीखे मारते और सलेन हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कहां पे ये बात है? वो जो गिरे थे पीछे गिरे थे, और वो गिरे थे तो यीशु के दुश्मन गिरे थे, यीशुआ के दुश्मन गिरे थे। और जो अगर कोई आगे गिरता है तो उसकी जिंदगी बदलती है,
वो नबी गिरते थे आगे, एलिया को देखो, दाऊद को देखो, जो आगे गिरे हैं तो गिर गए हैं, इनसे गिरते हैं पीछे। जब पीछे गिरते हैं तो ये कौन सा कमाल है, तुम दुश्मनों को गिरा रहे हो, रूह ने उनको टच किया, तुम यसू हो, तुम यशुआ हो। वो यशुआ के सामने जब आए पीछे गिरे, जब उसने कहा मैं हूं। ये मेरा सवाल है आपसे, क्या आपने देखा जो आगे गिरा रहा है लोगों को, वो कौन है? वो यशुआ है। उसमें रूह है या उनमें रूह है? गिर कौन रहे हैं, गिरा कौन रहा है? जो खुद नहीं जानता कि उसका नाम क्या है, वो खुद खुदा खुदा कर रहा है। होली स्पिरिट उतर रहा, होली स्पिरिट लिखा है, बाप मेरे नाम से तुम्हें वो देगा, मैं मेरे नाम से मांगोगे तो वो तुमको देगा रूए हक। अभी तो उसका नाम नहीं लिया तो रूए हक तो नहीं आ सकता। या तो यस्सु जो यशुआ है वो झूठ बोल रहा है, या यूहन्ना ने झूठ लिख दिया। जब वो कहता है मेरा नाम, मैं दुकान पे चला जाता हूं, तो आप कहते हो कि बिशप साहब आप वहां से उस पेट्रोल पंप से 10 लीटर तेल ले लेना, मेरा नाम लिखवा देना। मैं कहता हूं जी 10 लीटर तेल दे दो और लिख दो बशीर। वो मुझे जाने ही नहीं देंगे, एकदम से दरवाजा बंद करेंगे या चेन आगे लगा देंगे, भाई साहब हम किसी बशीर को नहीं जानते। मैं कहता हूं यार पता नहीं क्या नाम था, अकबर जी अकबर, हम अकबर को नहीं जानते। मैं कह रहा यार अपने रजिस्टर में तो देखो ना, मुझे उसने कहा था उसका हुलिया इस तरह का है, इस तरह का। वो कहते हैं जी हुलिया छोड़ो, हमें नाम बताओ उसका। और मैं शाम तक उधर बैठा रहता। आप उधर से गुजरते हो, मेरी गाड़ी को देख के कहते हो कि जी बिशप साहब आप इधर, तो मैं कहूंगा यार आपने तो मरवा दिया मुझे। तो वो कहेंगे कि जी इसने जनाब नाम नहीं बताया आपका। मैं यार बताया था मनीर। आप कहोगे बिशप साहब आपको मेरे नाम का ही नहीं पता, मेरा नाम सफदर है। तो फिर जैसे ही सफदर लिखवाऊंगा कहेंगे जी जाओ, क्या लिखा है, जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे, मेरे नाम से, फिर तुम्हें वो देगा, फिर रूए हक आएगा। जब तुम उसका सही नाम, बाप का नाम क्या रखा हुआ है, खुदा, तो खुदा के पास तो रूए हक है ही नहीं, वो तो यहोवा के पास है। तो वो कैसे, ये किस रूह का, क्या शोभदाबाजी है, क्या ड्रामे हैं, क्या तमाशे हैं। इसी वजह से मेरे भाई ये लोग पिस रहे हैं। बड़े हवाले हैं, मैं आपको दे सकता हूं, इसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूं, और भी आगे हम चल सकते हैं। क्या अभी इस आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ बिल्कुल, आपका ये सवाल बड़ा अच्छी तरह आपने, और सॉरी थोड़ा ये लंबी बात हो गई है, लेकिन ये है कि मैं इसमें एक और मेरा दूसरा सवाल है कि अभी और है। हाँ जी मैं पानी पी लूंगा। प्लीज हाँ जी।